जय भीम। जितना जल्दी आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाओगे उतनी जल्दी मैं अपनी बात रखूंगा, और अगर आप समय लगाओगे तो भाई समय का नुकसान होगा। अब आप तय कर लो कि आपको अपने समय का नुकसान करना है या नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। भरतपुर डीग और नगर की ये ऐतिहासिक धरती, यहां उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, नौजवान साथी, सम्मानित मेरे हम उम्र मेरे भाई और हमारे बड़े बुजुर्ग, और इस मंच पर उपस्थित भाई प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी जितेंद्र अठवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी राम लखन मीणा जी, प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी भाई अनिल धेनवाल जी, भाई धर्मेंद्र जी, भाई प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी सतपाल चौधरी जी, प्रदेश सह प्रभारी और इस क्षेत्र के आपके जाने माने नेता भाई जगदीश जी, हमारे बहुत ही जिम्मेदार और कर्मठ साथी हरसोलिया जी, बैरवा जी, छोटे भाई सुरेंद्र जी, अतर सिंह जी, सुमित अम्बेश जी, और यहाँ की जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और एक एक क्रांतिकारी भाई को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। मैं तो इनसे मना कर रहा था कि ज्यादा देर बात मत रखो, हम संविधान बचाओ यात्रा के अनुसार चलेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहते जाएंगे, लोगों से आशा और विश्वास और मौके की बात रखेंगे कि वो हमें इस लड़ाई को लड़ने का मौका दें। तो समय समय पे इस भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। और क्योंकि मुझे कम समय में अपनी बात कहनी है, मैं नहीं समझता कि बहुत लंबा भाषण दिया जाए। आपकी बात जो आप समझाना चाहते हैं बहुत कम शब्दों में समझा दो तो भी बहुत है। महापुरुषों के आशीर्वाद से, आपके प्यार से अगर मुझे जिंदगी मिली तो मैं बाद में भी आपके बीच आता रहूंगा और गली गली, गांव गांव, बस्ती बस्ती जाके आपको समझाता रहूंगा। क्योंकि मैंने जब अपने महापुरुषों को पढ़ा है, देखा है, समझा, जाना है, तो उन्होंने पूरी जिंदगी यही कहा है कि मैं सबसे बेहतर नहीं, मेरा तो काम ये है कि मैं महापुरुषों की बात को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दूं। और मैं भी इसी काम को आगे बढ़ा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात ये समझ में आ जाए कि महापुरुष क्या चाहते थे और महापुरुषों का कारवां कैसे पूरा होगा। आज हम लोग नगर की धरती पे हैं, नगर राजस्थान में है। मैं जब छोटा था तो सुनता था राजस्थान, ऐसा लगता था कि कोई ऐसी धरती होगी जहां कमजोरों का भी राज होगा, जहां दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक समुदाय का, उनका भी राज होगा। लेकिन जब जब मैं इधर आता हूं और देखता हूं कि राजवाज तो नहीं है। उनके हिस्से में यहां भी हुई है, जो मध्य प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो बिहार में है, बंगाल में है, जो दिल्ली में है, और देश के हर उस जगह है जहां वो रहते हैं। और वो है ये कि उनके चेहरे पे बेबसी है, लाचारी है, उनके क्षेत्रों में तमाम तरह की समस्याएं हैं, और ये तब तक रहेंगी जब तक उनके हाथ में राज नहीं आ जाता। राज कैसा, ये भी मैं बताऊंगा।
दो बातें एक जगदीश जी ने कही, एक हमारे संचालक साथी ने आपको समझाने के लिए कही। जब जगदीश जी अपनी बात बता रहे थे भैंस वाली, तो उन्होंने आपको समझाया, और अभी जब हमारे साथी अपनी बात बता रहे थे वजीर वाली, तो उन्होंने समझाया। और मैं ये समझता हूं कि जनता नेता से ज्यादा समझदार होती है। और मैंने सरपंच के चुनाव देखे, सारे सरपंच को गांव के लोग ये कहते हैं कि आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ है। मतलब चुनाव का रिजल्ट आता है तो पता लगा है कि वो आप थे ही नहीं कोई, वो जिसके साथ थे शुरू से उसके साथ ही थे, और जिसके खिलाफ थे उसके खिलाफ ही थे। चाहे किसी ने, अगर कोई आज का ट्रेंड बन गया है, कोई मुर्गा लेके आता है, कोई और कुछ लेके आता है, कोई शराब लेके आता है, कोई कपड़े लेके आता है, कोई पैसे लेके आता है, और ये कहता है कि ये रख लो। बहुत सारे लोग तो इन अवसरों पे अपनी वोट का सौदा कर लेते हैं। लेकिन जहां मैं पैदा हुआ हूं, जिस समाज में, कमजोर समाज में, गरीब समाज में, किसान समाज में, कमेरे समाज में, मैंने देखा कि हमारे लोग वो अपनी वोट का सौदा नहीं करते हैं। वो स्वाभिमान सम्मान पे वोट देते हैं, वो इज्जत के लिए वोट देते हैं, वो हक अधिकारों के लिए वोट देते हैं। मैं उनको इस बात को मानता हूं, चाहे उनके घर में रोटी हो या ना हो, लेकिन वो अपनी वोट को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों को कुर्बानी से दी, उसको वो किसी को ऐसे सौंपते नहीं। आपने हमेशा जिम्मेदारी मान के, चाहे राजस्थान कहीं भी चला हो, आपने जिम्मेदारी मान के अपने दल को वोट देके ताकत दी। वो अलग बात है कि आप ठगे गए। मैं उस ठगी पे कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं आपको, मैं कहानी किस्से बहुत सुनाता हूं, आज कहानी किस्से ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आप आजमाए हुए को आजमाओगे, गौर से सुनना, बहुत समझदार लोग हो आप लोग, अगर आप आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया। अगर आप आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है, क्योंकि व्यक्ति मुंह से जबान बदल सकता है लेकिन चरित्र नहीं बदल सकता। अगर कहीं आपने गलती की तो आपके हिस्से में वही आएगा जो अब तक आया है। फिर मुझे मत कहना कि हम फिर ठगे गए। ये एक मुकुट मुझे हमारे लोगों ने पहनाया। आपको क्या लगता है इस मुकुट की जरूरत मेरे पास है? मुझे मुकुट की जरूरत है ही नहीं। मुकुट तो मैं अपने समाज से कह दूं वो मुझे हीरे का बना के दे दे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इस मुकुट से मेरा भला हो सकता है, आपका भला नहीं हो सकता। अगर आप अपना भला चाहते हो तो मुकुट तो आप अपने पास रख लो, और मुकुट की ताकत जो है, मुकुट पहनाने वाली जो ताकत है, वो आप मेरे हाथ में दे दो। फिर आप देखना कि कैसे आपके सबके सर पे मुकुट समझता है। मैं इस ठेले को भी समझता हूं, जगदीश भैया इधर देखना, और ठेले के अंदर वालों को भी समझता हूं। अगर ठेले वालों के साथ रहोगे तो फिर हाथ रह जाएंगे खाली, और अगर बनानी है ताकत तो इस बार अपने खून को मौका देना इस लड़ाई को लड़ने का। फिर आप देखना कि कैसे आपके वारे नारे होते हैं, कैसी आपकी आवाज जो है राजस्थान की विधानसभा में गूंजती है आपकी समस्याओं पे, और कैसे आपकी समस्या